हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी हमने जो मेजर अरकाना है वो हमने क्लियर कर दिया है। जो मेजर अरकाना था वो सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया एक एक कार्ड। और अभी जो आता है वो है माइनर अरकाना। और माइनर अरकाना के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप्स और पेंटिकल्स। तो ये 4 तरह के इसमें डिवीजन होते हैं माइनर अरकाना में। जो मेजर अरकाना था वो हमने सारे क्लियर कर दिए। मेजर अरकाना का एक एक कार्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बाकी के पार्ट्स में। और अभी हम जो करने वाले हैं वो होगा कि माइनर अरकाना। और माइनर अरकाना हमारे इस तरह 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। तो पहला यहाँ पे होगा स्वॉर्ड्स, दूसरा है यहाँ पे वॉन्ड्स, तीसरा है पेंटिकल्स और जो चौथा होगा वो है कप्स। तो हमने ये यहाँ पे सारे डिवाइड करके रखे हुए हैं। तो हम एक एक पार्ट, एक एक इसका जो एलिमेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहला एलिमेंट लेंगे जो कि होगा स्वॉर्ड्स के कार्ड्स। अब मैं आपको सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। तो स्वॉर्ड्स में किंग होता है, क्वीन होता है, नाइट होता है, पेज, और फिर उसके बाद में वो एस, उसके बाद में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारे कार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में। तो ये स्वॉर्ड्स जो होता है वो काफ़ी एक हार्श, एग्रेसिव, और जैसे कि हम एक तलवार को देखते हैं, स्वॉर्ड का मीनिंग एक तलवार होता है। तो जैसे ही हम उस तरीके से ही समझ सकते हैं कि एक जो तलवार है वो क्या इंडिकेट करेगी। लड़ाई झगड़े, ईगो, एग्रेशन, यही सारी चीज़ें जो होती है वो एक स्वॉर्ड इंडिकेट करती है। तो इसके हिसाब से हम एक एक तरह से बात करेंगे। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड मतलब ये एक मेल एनर्जी दिखाता है, एक आदमी को दिखाता है जो कि एक तलवार लेके खड़ा है। ये किंग है जो कि एक तलवार लेके खड़ा है। तो ऑफ कोर्स तलवार लेकर खड़ा है तो ऑब्वियसली आपसे प्यार करने तो नहीं आएगा। तलवार लेके खड़ा है दैट मीन्स ये एक एग्रेशन, ईगो और डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें कर रहा है। गुस्से में बैठा है, गुस्सा और ईगो ये दिखाता है ये कार्ड। एक मेल एनर्जी भी दिखाता है कि कोई एक आदमी है, मेल एनर्जी है। ठीक है, ये इस कार्ड का मीनिंग है। इसके बाद आता है क्वीन। क्वीन जैसे किंग था वैसे ही क्वीन। तो ये भी एक लेडी है, एक क्वीन है जो एक तलवार लेके खड़ी है, तो जो बैठी है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये बहुत ही ईगो, गुस्सा, एग्रेशन लेकर बैठी है, बिल्कुल डोमिनेट करना चाहती है। और ये इसका मीनिंग हो गया एज अ क्वीन। नाइट, अब ये देखो इस कार्ड में ये बिल्कुल फोर्सफुल एनर्जी में कहीं जा रहा है लड़ाई करने और तलवार लेकर जा रहा है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही एग्रेशन में तलवार लेकर कहीं पे किसी को मारने जा रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक एक्शन का कार्ड है, बिल्कुल ये एक एक्शन का कार्ड है जो एक्शन से किसी को हार्म, नुकसान करना, ये इसका मीनिंग हो गया एज अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो अगर आपकी सिचुएशन में कोई भी आता है तो ये कार्ड अगर निकल के आता है तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक्शन लेने की ज़रूरत है, बहुत ही फास्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है और बहुत ही एग्रेसिवली एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक छोटा अभी नाइट है जो एक मैच्योर आदमी है, लेकिन ये एक पेज मतलब ये एक छोटे बच्चे की एनर्जी होती है। छोटे बच्चा एक तलवार लेकर खड़ा है, इससे खेलने की कोशिश कर रहा है। तो और यहाँ पे क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स का मीनिंग ये भी दिखाता है कन्फ्यूजन, सोचना, विचारना, ये भी इसका मीनिंग होता है। और इसका मतलब ये भी सोशल मीडिया भी होता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का मीनिंग स्टॉक करना, किसी को छोटे बच्चों की तरह हरकतें करना। और सोशल मीडिया पे ये स्वॉर्ड एक एयर साइन होती है, तो हम एयर से रिलेटेड जो भी हम रिलेट कर पाते हैं, सोशल मीडिया है और ऑनलाइन देखना, किसी को स्टॉक करना, ये भी इसका मीनिंग होता है। अब आता है, शुरुआत होती है एज ऑफ स्वॉर्ड से कि ये एक यहाँ पे एक क्राउन है और
और ये एक बादलों से आया हुआ एक हाथ है जो कि एक तलवार लेकर, एक हाथ में तलवार खड़ी है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि क्लैरिटी चाहिए आपको, या फिर क्लैरिटी मिलेगी इस सिचुएशन में। ये कार्ड क्लैरिटी दिखाता है। और एक जीत का भी कार्ड है, क्योंकि इसके सर पे क्राउन है, तो आपकी विजय होगी, जीत होगी, ये भी इसका मीनिंग होता है। अब आता है सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट हो गया एज ऑफ स्वॉर्ड। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ एंड 10th, ये 10 तक जाएगा। तो अब ये 2 ऑफ स्वॉर्ड का मीनिंग होता है कि यहाँ पे मून है जो कि उल्टा है। तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि ये एक और ये बिल्कुल तलवार लेकर एक लेडी खड़ी है जिसके आंख में पट्टी बंधी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि या तो फिर आप पे कोई विश्वास करेगा नहीं, या फिर आप किसी के ऊपर विश्वास करना चाहिए नहीं। ये सिचुएशन में ये अंधविश्वास का कार्ड होता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड बिल्कुल यहाँ पे जैसे कार्ड दिख रहा है, उसका मीनिंग यही है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दिखाता है। चीटिंग का कार्ड होता है कि किसी ने चीट किया है, दिल टूटा है। हेल्थ वाइज अगर देखेंगे तो हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रेक को भी दिखाता है। और हेल्थ वाइज हार्ट अटैक को भी दिखाता है, दिल से रिलेटेड कोई बीमारी को दिखाता है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको दिल दुखना और ये सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। अब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ जाएंगे। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मीनिंग ये होता है कि ये एक आदमी है जो कॉफन के ऊपर लेटा हुआ है, एक कबर के ऊपर, ये कबर नहीं सॉरी कॉफन के ऊपर ये लेटा हुआ आदमी है। और इसकी 3 तलवारें रेस्ट पर पड़ी है और एक तलवार के ऊपर ये सोया हुआ है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज़ में, सारी दुनियादारी सब कुछ छोड़ छाड़ के ये गिव अप करके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी होता है ब्रेकअप, रिलेशनशिप में ब्रेक लेना, ब्रेकअप करना। और किसी की हेल्थ ख़राब हो जाना, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेड रेस्ट पर जाना, ये इसका मीनिंग होता है। अब जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड एक आदमी है जिसने 2 लोगों की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तलवार छीन कर ये बिल्कुल कनिंगली खड़ा है। इसका मीनिंग ये है धोखेबाजी होना, धोखा देना, धोखा मिलना, चोरी होना। ये इस कार्ड का मीनिंग निकलता है कि आप जो कनिंग है, ये अगर आप किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं कोई सिचुएशन में, तो ये कोई आपके पास धोखाबाजी कर सकता है, या फिर ये कोई इंसान है जो बहुत ही कनिंग है। इसका नेचर कनिंग है कि लोगों की चीज़ें छीन कर खुश हो जाना, लोगों को हरा कर खुश हो जाना, ये ऐसे टाइप का नेचर ये दिखता है इसमें। 6 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब ये है कि ये एक औरत है, बच्चा है और ये आदमी है। ये लोग पीसफुली कहीं पे जा रहे हैं। इस कार्ड का मीनिंग शॉर्ट ट्रैवलिंग भी हो सकता है कि आप शॉर्ट ट्रैवल पे कहीं पे निकल रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। तो ये शॉर्ट ट्रिप्स का भी कार्ड होता है और एक मूविंग ऑन का भी कार्ड होता है कि इस सिचुएशन से आप मूव ऑन हो रहे हो। ये भी इस कार्ड का मीनिंग निकल के आता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मीनिंग होता है कि आप अभी यहाँ पे एक चीटर, एक चोर खड़ा है जो कि बाकी की 2 तलवारें यहाँ पर है, लेकिन बाकी की तलवारें ये लेकर के भाग रहा है कि और देख रहा है कि कोई देखे ना उसको। तो इस कार्ड का मीनिंग बिल्कुल ये होता है कि कोई चीटर है, कोई चीटिंग कर रहा है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी रिलेशनशिप हो या कुछ भी। इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि ये एक चोरी है, चीटिंग है, धोखेबाजी है। ये इस कार्ड का मीनिंग है। अब ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मीनिंग, एक औरत यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक औरत को बांध दिया गया है, इसकी आंखों पर भी पट्टी बांधी हुई है और इसको कीचड़ में डाला हुआ है और इसके आसपास सारी
स्वॉर्ड्स रखी हुई है, तो ये कहीं पे जा नहीं सकती। इस सिचुएशन में खड़े रहने के अलावा और कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप कंफ्यूजन में हो, डिप्रेशन में हो। और इसका मतलब ये भी होता है, जैसे इस औरत को किसी ने बांधा है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि किसी ने आपको ब्लैक मैजिक करके बांध दिया गया है। ब्लैक मैजिक में खीले भी यूज़ होते हैं, खील जो होती है वो यूज़ होती है, तो उसको भी ये इंडिकेट करता है समवेयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इस सिचुएशन में बंधे हुए हो, कंट्रोल किया गया है इस लेडी को। इसका मीनिंग ये भी होता है कि कंट्रोलिंग और एक ब्लैक मैजिक का भी कार्ड है। अब ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी जैसे कि आप इस कार्ड को देख रहे हो, ये डिप्रेशन का बिल्कुल कार्ड है। रात को नींद नहीं आना, ये बेड से उठकर बैठी हुई है और इसके हाथ सर पर हाथ रख के बैठी हुई है, मतलब बिल्कुल टेंशन डिप्रेशन में है, रात को नींद नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी सिचुएशन में आपको नींद नहीं आ रही है, टेंशन होना, पछतावा होना, ये इसका मीनिंग है। अभी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये है कि इस बिल्कुल धोखा मिला हुआ है इसको। ये आदमी है और इसके ऊपर 10 तलवारें पीछे से डाली हुई है, तो ये एक बैक स्टैबिंग का भी कार्ड निकलता है। किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको, या फिर दे सकता है, या देने वाला है, या दिया है पहले। ये जैसे भी इस कार्ड में निकलेगा उस हिसाब से इंडिकेट करेगा। ये बिल्कुल बहुत बड़े धोखेबाजी का कार्ड निकलता है। ब्रेकअप करना, धोखा देना, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाना धोखा मिलके, और किसी ने बैक स्टैबिंग किया है आपके सामने नहीं लेकिन पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो ये इसका मीनिंग होता है। तो ये सारे हमारे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हो गए। अब हम जाएंगे अगले एलिमेंट की तरफ, जो है एक वॉन्ड के कार्ड के। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये स्वॉर्ड्स का साथ तलवारें थी, अब ये वॉन्ड का मीनिंग होता है एक डंडा, और इस वॉन्ड में ये जो हम लकड़ी कह सकते हैं, इस लकड़ी में थोड़े थोड़े पत्ते भी उगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल इतना नेगेटिव जितना स्वॉर्ड्स होता है वैसे नेगेटिव इस कार्ड का मीनिंग नहीं निकलेगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी इसमें होती है। स्वॉर्ड के कार्ड बहुत ही नेगेटिव आते हैं, लेकिन जो एक इस वॉन्ड के कार्ड होते हैं वो सारे ही इसमें नहीं आते। तो ये ग्रोथ भी दिखाता है। और वॉन्ड मतलब एक फायर एलिमेंट है, ये एयर एलिमेंट था स्वॉर्ड्स, और अब ये जो होगा वो फायर एलिमेंट होगा। तो ये लियो, सैजिटेरियस, ये जो फायरी साइंस होती है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी अभी, बट जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी साइंस होती है वो भी से रिलेट करती है। यहाँ पे एयर साइंस आएंगी, यहाँ पे फायर साइंस आएंगी। तो ये एक किंग है, किंग के हाथ में एक वॉन्ड है, और ये इसने बहुत ही ब्यूटीफुल कपड़े पहने हुए हैं। किंग ने बहुत ही गुड लुकिंग किंग है। तो इसका मीनिंग ये भी, वॉन्ड एक अट्रैक्शन दिखाता है, तो ये एक अट्रैक्शन का कार्ड है। जो ये कोई बहुत ही हैंडसम बंदे को दिखाता है ये कार्ड, कि भाई कोई बहुत हैंडसम है और अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। वैसे ही ये क्वीन जो है वो अट्रैक्शन दिखाती है कि कैसे एक जैसे किंग है वैसे ही ये क्वीन बहुत ही अट्रैक्टिव है, और इसने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और बिल्कुल ये अट्रैक्शन का कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के बीच में, कपल्स के बीच में अट्रैक्शन है, या फिर कोई लेडी है, लेडी की एनर्जी को दिखाता है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पिरामिड्स है, तो ये गल्फ कंट्री को भी दिखाता है ये कार्ड। वॉन्ड्स की एनर्जी गल्फ कंट्रीज को भी दिखाती है। और यहाँ पे ये सारी, इसमें आप देखेंगे तो रेड 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 दिखाई देगा। इसमें ग्रे था और इसमें सारे आपको रेड कलर का ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एक फायरी साइंस होंगी, सारी जो भी फायरी एनर्जी इसका वॉन्ड के सीरीज में होंगी। तो
तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि एक्शन का कार्ड है। जैसे नाइट हमेशा एक्शन में ही होता है, तो एक्शन लेकिन एक फायरी एक्शन है कि भाई आप करियर से रिलेटेड कुछ एक्शन करिए। तो वॉन्ड्स के कार्ड हमेशा अपीयरेंस को, फायर एलिमेंट्स है तो करियर को भी दिखाते हैं। तो आप कुछ एक्शन लीजिए, कुछ एफर्ट्स डालिए करियर में, तो वो आपका होगा। अब ये बिल्कुल अभी ये पिरामिड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गल्फ़ का कार्ड निकलता है, गल्फ़ कंट्रीज़ का। तो यहाँ पे भी सेम है कि थोड़े से एफ़र्ट्स डालिए। ये यहाँ पे बहुत सारे एफ़र्ट्स हैं और यहाँ पे थोड़े से एफ़र्ट्स से भी काम हो जाएगा, ये इसका मीनिंग। ये है एज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत, पैशनेट शुरुआत, फायरी शुरुआत, ये इसका मीनिंग है कि किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में शुरुआत हुई है या फिर कोई करियर में शुरुआत हुई है, तो ये एक नई न्यू बिगनिंग को दिखाता है। एज का कार्ड न्यू बिगनिंग, और ये न्यू बिगनिंग होगी करियर में या फिर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में एक पैशनेट शुरुआत होगी, ये इसका मीनिंग है। टू ऑफ वॉन्ड्स, अभी यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो कि हाथ में ग्लोब लेके खड़ा है। इसके हाथ में ग्लोब है और कहीं पे कोई किसी को देख रहा है, एक किनारे से कहीं पे देख रहा है। तो ये एक मिसिंग एनर्जी भी होती है कि कोई आपको मिस कर रहा है, ये बंदा शायद किसी को मिस कर रहा है और जो कि दूसरी कंट्री में रहता है कोई, तो ये इसका कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो वेटिंग का कार्ड होता है कि अगर आप कोई बिजनेस का आप कुछ पूछ रहे हैं या तो ये ग्लोब है हाथ में, तो फॉरेन का से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, और ये मिसिंग एनर्जी भी दिखाता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अभी इसका मीनिंग भी ये है कि ये आदमी जो है वो वेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, और तीन लकड़ियां हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे शिप जा रही है यहाँ से नीचे से, और ये शिप्स की तरफ देख रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कोई आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है और आप कहीं पे से रिटर्न्स की वेट कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी ये दिखाता है कि ये इंसान कहीं पे इसने एफर्ट डाले हुए हैं कहीं पे, और ये अब अपने उस एफर्ट के जो उसको जो मिलना है उसका वेट कर रहा है, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा है। तो ये भी एक वेटिंग एनर्जी दिखाता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये बहुत ही पॉजिटिव येलो बैकग्राउंड है, यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाया है। दो लेडीज़ हैं जो कि किसी चीज़ की तैयारी कर रही है और मंडप बांधा हुआ है। तो ये एक सक्सेस का कार्ड होता है, पार्टी का कार्ड होता है, और ये भी दिखाता है कि ये शादी का मंडप बांधा हुआ है, तो शादी का भी कार्ड दिखाता है कि घर बसाना, घर रेनोवेट करवाना, पार्टी रखना, ये सारी चीज़ों को दिखाता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो 5 लोग हैं जो आपस में लकड़ी लेके झगड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कंपटीशन होता है और झगड़ा होना, लोगों का इंटरफेरेंस होना, बहुत बड़े झगड़े होना, लड़ाई झगड़े होना, झगड़े में और लोगों का शामिल होना, ये इंटरफेयर करना, ये इस चीज़ को दिखाता है कि बहुत सारे झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई है, कंपटीशन है, ये इस चीज़ को दिखाता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अभी जैसे कि हम ये बेसिकली इस कार्ड का मीनिंग सक्सेस होता है। जैसे कि ये देखो, ये एक सक्सेस की डंडी लेकर घोड़े पर सवार, घोड़ा भी बहुत सजाया हुआ है और ये बैठा हुआ है घोड़े पे और सब लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये सक्सेसफुल होके कहीं से आया है, तो किसी कंपटीशन में जीत जाना या फिर कोई पढ़ाई में फर्स्ट आना, ये इस चीज़ को दिखाता है सक्सेस। और इसका मीनिंग ये भी होता है, जैसे हम हिंदू में जैसे घोड़े पे चढ़ के शादी होती है, तो इसका मीनिंग शादी भी होता है कि आप घोड़ी चढ़ने वाले हैं या फिर शादी होने वाली है, जिस किसी के साथ में भी आप सवाल पूछ रहे हैं, तो ये शादी का कार्ड भी दिखाता है। अब ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये एक यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक आदमी है जो कि कुछ मुश्किलों को पार करते हुए कहीं पे जा रहा है।
इसका मीनिंग ये हो गया कि मुश्किल तो आपकी लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स हैं अभी आपकी लाइफ में जिस चीज़ को आप फेस कर रहे हो, लेकिन आप इस ऑब्स्टिकल से लड़ भी रहे हो, लड़ झगड़ के आप आगे भी जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप खड़े हो गए हो, अब लड़ झगड़ के आप आगे की तरफ आ रहे हो। मुश्किलें आ रही हैं बेशक, लेकिन आप वो सब मुश्किलों को पार करके आगे भी जा रहे हो। तो इसका मीनिंग मुश्किल, बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि आगे मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उस चीज़ को फेस भी करने के लिए तैयार हो, फेस भी कर रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये जैसे कि यहाँ पे इस कार्ड में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 8 वॉन्ड है जो एक साथ फेंकी गई है और ये कहीं पे ये जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बैक टू बैक, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है करियर से रिलेटेड, और आप उस करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को वेट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको मिलेगी करियर अपॉर्चुनिटीज़। कम्युनिकेशन का भी कार्ड दिखाता है ये, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड है और यहाँ पे ये बातचीत अगर आपकी बिल्कुल भी बंद है किसी के साथ में, तो ये इस कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अभी हम जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आदमी जो है उसने सर पे एक पट्टी बांधी हुई है और ये किसी को देख रहा है, किसी का वेट कर रहा हो जैसे, लेकिन वेट ऐसे ही नहीं कर रहा है, लेकिन काफ़ी गुस्से में इसका फेस है और ऐसे वेट कर रहा है कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक गुस्से में एक बॉन्ड लेके खड़ा है कि कोई आए तो मैं उसको मारूं। बेसिकली ये ऐसे इस तरह की एनर्जी में यहाँ पे खड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप वेट कर रहे हो, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप कोई आएगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप बिल्कुल रेडी हो, वेट कर रहे हो कि कोई आए और आप लड़ाई करने के लिए रेडी हो। ये इस कार्ड का मीनिंग है। अब ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि ये बहुत बोझ लेकर खड़ा है, यहाँ पे 10 वॉन्ड है इसके सामने और ये इस वॉन्ड को लेके खड़ा है, पुश कर रहा है कहीं पे और बहुत ही बोझ सा लग रहा है इस आदमी को। तो करियर में बोझ होना, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होना और किसी चीज़ का बहुत ही बोझ लगना, कोई चीज़ या फिर रिलेशनशिप हो, चाहे फिर जॉब हो, चाहे फिर बिजनेस हो, तो ये एक बोझ होना, ये इस चीज़ को दिखाता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ संभालना। ये भी इस कार्ड का मीनिंग है।